द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है पिछले वाली क्लास तक हम लोगों ने ट्रायंगल्स को बिल्कुल आसानी से खत्म कर दिया, यानी आपके क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने सारे चैप्टर को खत्म किया। यानी चैप्टर 1 में आपका क्या था, संख्या पद्धति था जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरा क्या है आपका पॉलिनोमियल्स, यानी आपको क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। तीसरा में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। चौथा में क्या था आपका न्यूमेरिकल इनटू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। पांचवा में क्या था इंट्रोडक्शन टू यूनिक ज्योमेट्री, ज्यामिति का परिचय हमने पढ़ा था। और छठा में क्या था, तो आपका लाइन्स एंड एंगल्स था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखाएं और कोण बोलते हैं। और आपका जो सातवां था वो क्या कहते हैं आपको, तो ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका त्रिभुज कहते हैं। यानी इतना, यानी पूरी जो है ना सीक्वेंस के अनुसार जो है ना हम लोगों ने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक जो है ना बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल आसान सा चैप्टर था। ये सारे चैप्टर जो है ना काफी आसान थे, ठीक है। और हमने जो है ना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ये सारे काम हमने किया, हमने 7 तक काम कर लिया। यानी आज की क्लास में आपका एक नया सा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, चतुर्भुज, जो कि काफी आसान है। यानी चतुर्भुज है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वैसे तो ये चैप्टर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर जो है आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो चैप्टर 6 और 7 के बेसिस पे ही चैप्टर 8 बना हुआ है। यानी अगर आप चैप्टर 6 यानी रेखाएं और कोण पढ़े हुए हैं, चैप्टर 7 अगर त्रिभुज पढ़े हुए हैं, तो आपको चैप्टर 8 में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर 8 में आपको कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिसको प्रूफ करना होगा। जिसको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। और प्रूफ करने का मतलब क्या है कि उसमें कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना होगा, मतलब क्या, सर्वांगसमता को प्रूफ करना होगा, ठीक है। उसमें कुछ एंगल्स भी आएंगे, यानी आपके क्वाड्रिलेटरल में जो लाइन्स एंड एंगल्स है, जो रेखाएं और कोण है, उसमें बहुत सारे आपके पढ़े होंगे कि उसमें क्या है, संगत कोण है, फिर सविमुख कोण है, उसके बाद क्या है आपका अंतर एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है, सह अंतर कोण है, बाह्य अंतर कोण है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें 8 चैप्टर में आएंगी। तो अगर वो बच्चे जो कि डायरेक्टली आपको आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना आप उसको 6 चैप्टर में जो आपका लाइन्स एंड एंगल्स है, जो रेखाएं और कोण है, उनको कम से कम समझ लीजिए, उसको कर लीजिए। और जो आपका चैप्टर 7 है त्रिभुज, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों कर लेते हैं तो आपको कहीं से कभी भी जो है ना आपको क्वाड्रिलेटरल में यानी चतुर्भुज में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलिए आपका जो नया सा चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, उसको जो है ना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका चैप्टर क्या है, तो पार्ट जो है पार्ट 8, इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आया कि क्वाड्रिलेटरल जो आपका चैप्टर 8 है, उसमें हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज होते क्या है, क्वाड्रिलेटरल होते क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है चतुर्भुज क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे, वैसी बंद ज्यामितीय आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है, क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। या ऐसे हम कह सकते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज का बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो चतुर्भुज होता क्या है, तो वैसी बंद ज्यामितीय आकृति जो कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। या नॉर्मली हम कह सकते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आपका चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है।
एक आपका क्या है, यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसका हमने नाम रखा क्या आपका क्या बोलते हैं, ए बी सी डी, हमने ABCD क्या किया, इसका नाम रखा। ठीक है, अब चतुर्भुज के कुछ आपके बिंदु होते हैं ना, ठीक है, चतुर्भुज में क्या होते हैं, यानी चतुर्भुज के पद। चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है भुजा। क्या आता है, सबसे पहले आता है क्या, भुजा। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि आप लाइन से एंगल से पढ़े हैं, त्रिभुज में पढ़े हैं, तो आप जानते होंगे भुजा क्या होता है। तो ये भी तो चतुर्भुज की चार भुजा चार भुजाएं भुजा होती है, चार भुजा होती है। कौन कौन सी, आपका AC हो जाएगा, AB एक भुजा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, AC एक भुजा हो जाएगा, AC आपका ये क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो क्या हो गए, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे चार भुजाएं होती है। ठीक है, अब आता रहा कोण, अब आता रहा कोण। तो कोण भी क्या होते हैं, चार होते हैं, इनका कोण है चतुर्भुज की कोणों की संख्या, कोणों की संख्या चार होती है। क्या होती है, चार। क्या आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी, आप जानते हैं कोण ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए को हम CAB भी लिख सकते हैं, एंगल CAB भी लिख सकते हैं। कोण बी को क्या लिख सकते हैं, CAB कहिए चाहे BAC कहिए। और कोण का मतलब क्या है कि किसका बात हो रहा है, एंगल A का बात हो रहा है, जो बीच में आता है वही एंगल होता है। ठीक है, B को क्या लिख सकते हैं, आपका D B A लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच का एंगल है ना, बीच का एंगल B है ना, इसीलिए बीच का एंगल क्या है, A है, तो एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको ACB लिख सकते हैं, ACB। बीच का एंगल कौन है, C है, तो C का बात होता है D। D की बात करें तो BCD लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं, BDC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BDC, BDC। और बीच के एंगल कौन है, D है। हाँ, तो हमेशा देखिए यहाँ पर CBD भी लिख सकते हैं। जो बीच में आता है ना, तीन आपके एंगल्स में या तो ऐसे दिखाएगा, नहीं तो तीन एंगल, तीन आपका अल्फाबेट दिया होगा, अल्फाबेट दिया होगा, उसमें एंगल लगाया होगा, तो जो बीच वाला होता है ना वही एंगल होता है। तो बीच वाला क्या है, A है, तो इसी एंगल A है। बीच वाला क्या है, B, बीच वाला क्या है, C, बीच वाला क्या है, D। तो इसको हम कभी इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के कोणों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। अब बात रहा है यहाँ पे चतुर्भुज के, चतुर्भुज के क्या आपके शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो शीर्ष का मतलब क्या है, दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष। अगर AC है और AB है, जो दोनों कहाँ मिलते हैं, A पे, तो ये क्या हो गया, आपका A जो हो गया वो शीर्ष हो गया क्या, इस चतुर्भुज के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर AB लेते हैं, CD लेते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे शीर्ष हो गया। अगर CD और BD में क्या हो गया, शीर्ष हो गया D। AB और DB में क्या हो गया, शीर्ष हो गया B। तो हम कह सकते हैं क्या, कि चतुर्भुज के शीर्षों की संख्या चार होती है। क्या होती है, चार होती है। कौन कौन, तो आपका A, आपका B, आपका C और D, ये चतुर्भुज के चार शीर्ष हो गए। अब बात रहा विकर्ण, क्या बात रहा, विकर्ण। तो चतुर्भुज के विकर्ण का मतलब क्या है, विकर्ण का मतलब है कि एंगल A के लिए, यानी कोण A के लिए आपका विपरीत भुजा कौन है, सम्मुख कोण कौन है, तो A के लिए विपरीत कोण कौन है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल कौन है, D। तो हम क्या करते हैं ना कि A से D को मिलाते हैं और C को B से मिलाते हैं। तो ये जो AD हो गया, तो यहाँ देखिए AD एक विकर्ण हो गया और CB एक विकर्ण हो गया। तो चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है, चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, संख्या 2 होती है। चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। कौन, एक AD
इस फिगर के अनुसार एक AB और एक क्या, एक आपका BC, ठीक है। तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, आपका AB और BC, सिर्फ कितने होते हैं, 4 होते हैं ABCD, और आपके चतुर्भुज के भुजा कितने होते हैं, आपके 4 भुजाएं होती है, ठीक है। और आपके चतुर्भुज के कोण कितने होते हैं, तो कोण की संख्या क्या होती है, आपके 4 होती है, कोणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दूसरा बात समझ आया आपने, सीधा चतुर्भुज क्या होती है, जो है, ठीक है, यानी आपका क्या भुजा, आपका क्या कोण, आपका क्या सिर, और आपका क्या आपका ये विकर्ण, चारों कोण का योग जो है ना वो 360 होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोण का, यानी दूसरा हो गया, यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा जो पॉइंट है तो क्या है, नोट है, ठीक है, इंपोर्टेंट नोट में रखिएगा। और जो आपका पांचवा जो बिंदु है वो क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और ये पांचवा नंबर जो है चतुर्भुज के, ये आपका थ्योरम भी है, ये जो है ना आपका एक प्रमेय भी है कि सिद्ध करें क्यों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है ना 360 होता है। तो अगले क्लास में, इस वीडियो के बाद अगले क्लास में जो है ना हम सिद्ध कराएंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ रहा है, इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब यहाँ पे जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार, यानी चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। इतना अगर लिख लिया है, इतना अगर समझ आ रहा है तब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। और देखेंगे क्या, चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो चतुर्भुज के क्या होते हैं, कुछ निम्न आपके प्रकार होते हैं, जैसे 6 प्रकार के आपको चतुर्भुज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें से पहला क्या होता है, जिसमें से पहला जो होता है आपका होता है आयत, ठीक है, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका वर्ग। चौथा क्या होता है, तो चौथा जो होता है आपका होता है क्या, समचतुर्भुज। और पांचवा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, आपका ट्रेपेजियम, जिसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। और छठा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका काइट, यानी पतंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। तो चतुर्भुज के प्रकार में पहला क्या होता है, पहला होता है क्या, आयत। क्या होता है, आयत, जिसको हम कहते हैं क्या, रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसको हम ऐसे बोल देते हैं, पैरेललोग्राम इसको बोलता है, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। चौथा क्या होता है आपका, समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, रोम्बस, रोम्बस कहते हैं। पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है आपका क्या, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज को हम कहते हैं क्या, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कहते हैं। और जो छठा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पतंग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से इनको हम समझेंगे। यानी चतुर्भुज के प्रकार, अगर कोई पूछता है कि चतुर्भुज के कितने प्रकार, तो चतुर्भुज के निम्न प्रकार होते हैं क्या, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आपका समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पैरेललोग्राम। अच्छा, ये इन सबका जो है ना परिभाषाओं को हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका आयत, क्या है आपका आयत। तो आयत क्या होता है, तो लिखेंगे क्या, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसमें क्या करते हैं, आयत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख, जिसके सम्मुख भुजाएं, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं,
समूह भुजाएं बराबर होते हैं एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके समूह भुजाएं बराबर होते हैं एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है उसे आयत करते हैं यानी रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पे ये फिगर बना, हमने नाम रखा ए बी सी डी। अब मतलब क्या, समूह भुजा ए बी का समूह कौन है, सी डी, यानी ये ए बी जो होगा ना इक्वल होगा किसके, आपका ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके सी डी के, और जो आपका ए डी होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके बी सी के। यानी जो ए बी होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके बी सी के इक्वल होगा। और यहाँ के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मतलब वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक एंगल के इक्वल एंगल बी, इक्वल एंगल सी, इक्वल एंगल डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अगर ये गुण अगर किसी चतुर्भुज में दिखता है तो आप क्या कहिएगा, ये होगा क्या, आपका आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, तो आयत समझ में आया। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है इसी क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज को हम ऐसे बता सकते हैं कि वैसे चतुर्भुज जिसके समूह भुजा जो होते हैं ना, समूह भुजा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जिसके समूह भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इसमें क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लिखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके समूह भुजाएं समांतर होती है, समूह भुजाएं समांतर होती है, इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब ऐसे बनाइएगा और इसको तीसरा कर दीजिएगा, रेक्टेंगल की तरह ही बनेगा, आयत की तरह बनेगा। आयत जो होगा पूरा आपका स्ट्रेट होगा, पूरा आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रेट होगा, सीधी रेखा में होगा। और यहाँ पे जो होते हैं ना थोड़ा सा इसको स्लांटेड कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए, इसका मतलब सी, इसका मतलब सी, इसका मतलब हम। यानी ए बी का समूह भुजा कौन है, सी डी। यानी ये क्या होता है, समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, ये जो समांतर का चिन्ह, ये जो समांतर का चिन्ह। ठीक है, यानी आपका ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और आपका जो ए डी है वो समांतर है किसके, बीसी के। तो सीधे सा मतलब क्या है, वैसा चतुर्भुज जिसके समूह भुजा समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रहा, इतना बात समझ में आया। तो अगर इतना बात समझ में आया तो हमने समझ लिया कि आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अब जानेंगे यहाँ पे वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं, इतना बातें अगर समझ में आ गई तो अब ये यहाँ पे चतुर्भुज के प्रकार को मिटाएंगे और देखेंगे क्या, आपका वर्ग। क्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर जो है ये आपका यहाँ पे दूसरा है और ये है आपका तीसरा नंबर, वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, तो लिखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे वर्ग कहते हैं। मतलब क्या है, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हो
तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे यानी यहाँ पर मतलब क्या, ए बी बराबर BC बराबर CD के सारे जो है ना एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। ठीक है, यानी AB बराबर किसके, आपके CD के। ठीक है, बराबर किसके, BC के, और बराबर किसके, AB के। मतलब चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक एंगल जो है ना, प्रत्येक कोण जो है कितना हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। सारे भुजाएं अगर एक दूसरे के बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका वर्ग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा में क्या है, आपका चौथा में जो है वो क्या है, आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं एक बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या कहते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए बढ़िया से कि वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर होते हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अंतर बस यही होता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है ना एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे आपका ए बी बराबर हो किसके, सी के बराबर हो किसके, CD के बराबर हो किसके, AB के। लेकिन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, यानी आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी ये सारे जो कोण जो है ना, सारे जो हैं वो आपके बराबर नहीं हो किसके, 90 डिग्री। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, समचतुर्भुज। तो आयत में क्या है, तो आयत के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, तो इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं इसका आयत का सम्मुख भुजा बराबर होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है ना, और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का जो है ना प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो आयत में क्या याद रखेंगे, तो आयत का वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम आयत कहते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। अब ऐसा कह सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके सारे भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं तो उसे हम वर्ग कहते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, आपका समचतुर्भुज कहते हैं। इतना में कैसे कोई दिक्कत है। अब बात रहा कि क्या हमारा जो ट्रेपेजियम है जिसको समलंब कहते हैं और पतंग, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब बात रहा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज जो है ना, इसमें हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का, जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, इस तरह के चतुर्भुज को हम कहते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पांचवा है इसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो
समान चतुर्भुज होता क्या है, तो लिखेंगे वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म समांतर होता हो तो उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपटिकी में क्या लिख सकते हैं, तो ट्रिपटिकी में हम ये लिख सकते हैं कि तो एक युग्म क्या होता है ना, आपके क्या होता है, एक युग्म जो है ना समांतर होता है, और यहाँ पे और लिख सकते हैं एक युग्म समांतर होता है, वह एक युग्म जो है ना असमांतर होता है, जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तथा एक युग्म असमांतर होता हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मतलब यहाँ पे खींचिएगा छोटा, इधर ऐसे खींच लीजिए, इधर ऐसे खींचिए और इसको ऐसे निकालिए। ठीक है, इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी। तो इसका एक युग्म समूह भुजाओं का एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है ना समांतर है किसके, सी डी, यानी ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के। लेकिन जो ए सी है और जो आपका बी डी है वो क्या है, आपका समांतर नहीं है। क्या है, समांतर ना हो। तो अगर ये दोनों ये कंडीशन अगर आते हैं कि एक युग्म समांतर हो और एक युग्म समांतर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज, समलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, समलंब कहेंगे। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहा क्या, आपका जो छठा है वो क्या है, पतंग। क्या है, पतंग। ठीक है, तो लिखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके आसन भुजाओं यानी एडजेसेंट साइड, आसन भुजाओं के जिनके हम क्या लिख सकते हैं, जिनके आसन भुजाओं के जो युग्म होते हैं, आसन भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आसन भुजाएं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर हो। जिसके आसन भुजाएं इसके आसन भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। अब बात रहा है ये आसन भुजाएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे ये आसन भुजाएं क्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जिसके आसन भुजाओं के दोनों युग्म, आसन भुजाओं के क्या, दो युग्म, जिसके आसन भुजाएं क्या होते हैं, आसन भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे इसका नाम देते हैं ए, इसका देते हैं बी, इसका देते हैं सी, इसका देते हैं डी। तो देखिए आसन भुजाओं का मतलब क्या है, आसन भुजाओं का मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो देखिए दो भुजा के यहाँ पे जो उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ये है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ये है। तो हम कह सकते हैं ए बी जो है ना, ए बी का आसन कौन होगा, ए सी होगा। ठीक है, और यहाँ पे दो भुजा के कॉमन क्या है, ये। तो हम कह सकते हैं जो बी डी होगा वो इक्वल होगा किसके, सी डी के। यानी हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। और ये दोनों क्या है, आसन भुजाएं हैं। और बी डी इक्वल होगा किसके, सी डी के। तो ये इसके क्या है, आसन भुजाएं। आसन का मतलब क्या होता है, आसन भुजाएं का मतलब होता है, इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट भुजाएं की अगर बात करें तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, समझ में आया ना। तो हम कहेंगे कि ये जो यहाँ पे ये जो भुजा है, यानी अगर बात करें तो ये जो ए बी है और ये जो आपका ए डी है, ये दोनों क्या होंगे, आसन भुजा होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है, आपका ए है। ठीक है, आसन भुजा का और भी फीचर होता है, आसन भुजा का और भी रूल होता है। क्या रूल, ये होता है कि अगर आसन भुजा हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि आपका दो भुजाएं किए हुए हैं,
इसके बीच में क्या है, एक जो रेखा किरण होगा क्या हो, घनिष्ठ हो, मतलब दोनों में आपका घनिष्ठ है, घनिष्ठ होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। और एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हो, तो यहाँ पे ये होगा आसन्न कोण हो जाएगा, और ये आसन्न कोण से जो भुजा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न भुजाएं ही कहते हैं। तो दोनों में कॉमन जो है ना आपका ये है, तो हम कह सकते हैं ए बी जो है ना एसी की है, ए बी इक्वल होगा किसकी, एसी के, और बीडी इक्वल होगा सीडी के, और ये सब क्या है, ये सब जो है ना आपके आसन्न कोण है, क्या है, आसन्न कोण। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। ये हो गया क्या आपका पता, ये हो गया क्या आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको क्या करेंगे, हम याद रखेंगे, ठीक है। चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, तो वो काफी जरूरी है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ बातें जो है ना यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे, नोट में पहला, नोट में क्या पहला, तो आपका जो वर्ग है, वर्ग आयत, वर्ग जो आपका आयत है, जो आपका क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, वर्ग आयत समचतुर्भुज, वर्ग आयत समचतुर्भुज, और क्या आपका ठीक है, वर्ग आयत, वर्ग है, आयत है, और समचतुर्भुज है, ये वर्ग आयत समचतुर्भुज एक प्रकार के, एक समांतर, प्रकार के समांतर चतुर्भुज है, एक प्रकार क्या है, समांतर चतुर्भुज है। पहला बिंदु याद रखिएगा, यानी कोई पूछता है क्या वर्ग समांतर चतुर्भुज होगा, तो हाँ होगा, आयत समांतर चतुर्भुज होगा, हाँ होगा, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, हाँ होगा, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज तथा आयत तथा क्या बोलते हैं, पतंग, पतंग समांतर, समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये दूसरा बिंदु जो है ना आपको याद रखना है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या होता है, लिखेंगे एक वर्ग, एक वर्ग आयत होता है, एक वर्ग आयत का, वर्ग क्या होता है आपका, आयत होता है, ठीक है। एक यहाँ पे चौथा लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज समलंब होता है, समलंब होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज समलंब होगा, लेकिन समलंब जो है ना समांतर नहीं होगा। पांचवा लिखेंगे एक समलंब, एक समलंब, ठीक है, वही लिखेगा, समलंब चतुर्भुज समांतर नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं, तो फिर लिखने का नहीं है, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज समलंब होता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। वर्ग आयत समचतुर्भुज ये सब क्या है, आपकी एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या है, तो समलंब चतुर्भुज और पतंग जो है ना समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक वर्ग आयत होता है, एक समांतर चतुर्भुज जो है ना समलंब होता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बताइए, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इतना अगर बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम जो है ना जान लेते हैं क्या आपका अलग अलग चीजों का क्या फीचर, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण, वाला गुण क्या है, तो समांतर चतुर्भुज के ये गुण होता है, क्या गुण होता है, तो समांतर चतुर्भुज के जो है ना अपोजिट, यानी जो आपका सम्मुख भुजाएं क्या होती है, लिखेंगे सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, और जो समांतर होता है वो बराबर भी होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ तीसरा में क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो होता क्या है, आपके यहाँ पे जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को
समविभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। ये फीचर याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज की गुण है, समांतर चतुर्भुज का ये गुण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अब जान लेते हैं क्या आपका रोमबस का मतलब आपका क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के गुण, समचतुर्भुज के गुण देख लेते हैं। तो इसमें क्या है पहला, तो समचतुर्भुज के जो है ना आप जानते हैं कि सारे समचतुर्भुज की जितने भी प्रॉपर्टी है, समचतुर्भुज के जितने भी विशेषताएं हैं वो समांतर चतुर्भुज के हैं, ठीक है। तो सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण, सारे समांतर चतुर्भुज के सारे गुण समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के चारों गुण, सारे गुण समचतुर्भुज ये गुण है, गुण। तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं वो सारे क्या हैं, आपके समचतुर्भुज। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को 90 परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करते हैं, डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब जैसे बना दी जाए इसी से करके यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद तीसरा आयत, आयत के गुण, आयत के गुण क्या है, तो देखिए आयत के गुण में तो जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी यानी लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सारे गुण, समांतर, क्योंकि वर्ग आयत समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण है वो सारे समचतुर्भुज में आएंगे, आयत में भी आएंगे और वर्ग में भी आएंगे। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आयत के गुण है, आयत के गुण है। पहली बात क्या है, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण क्या है, आयत के गुण है। उसके बाद और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये हो गया क्या, आयत के गुण, क्या हो गया, आयत के गुण। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे ये तो आप लिखे होंगे ना, आपका नोट लिखे होंगे, समांतर चतुर्भुज के गुण लिखे होंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखना क्या है, आपका वर्ग के गुण, ठीक है, वर्ग के गुण। तो अब ये वर्ग के गुण क्या है, तो वर्ग के गुण में आप जानते हैं कि जितने भी गुण, सारे गुण किसका, यहां पे लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज आयत तथा समांतर चतुर्भुज, समांतर ये सारे गुण वर्ग के गुण, वर्ग के गुण, यानी समचतुर्भुज के जितने गुण बताए, आयत के जितने गुण बताए, समांतर चतुर्भुज के जितने गुण बताए, ये सारे गुण किसका है, वर्ग का है, सारे गुण किसका है, वर्ग का है। अब बात रहा इतना लिखने का, आपका है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के गुण। अब समलंब चतुर्भुज के गुण क्या है, तो समलंब चतुर्भुज के क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है,
समांतर होती है या होता है। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब आता है क्या आपका क्या बोलते हैं, पतंग। पतंग के गुण, पतंग के गुण क्या होते हैं? तो पहला जो है आप जानते हैं कि अब यहाँ पे पतंग के जो विकर्ण होते हैं, पतंग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर प्रतिष्ठित करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं लंबवत होते हैं। लंबवत, लंबवत, लंबवत होते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंबवत होते हैं। ठीक है ना, लंबवत का मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब क्या, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आता रहा कि समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल जो है ना एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ठीक है, इतना ही बात ध्यान रखिए। ठीक है, इतना तक जानी आपने पढ़ा। क्या पढ़ा, चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज के जितने भी बिंदु भुजा क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, आपके क्या बोलते हैं, शीर्ष क्या होते हैं। उसके बाद देखा चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, आपके आयत क्या होता है, आपका समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आपका समचतुर्भुज क्या होते हैं, आपके क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, आपके क्या बोलते हैं, काइट यानी पतंग होता है। ये सब क्या होते हैं, इनकी परिभाषा और सारे फीचर के बारे में देखें। यानी हमने जो आपका जो थंबनेल देखा हुआ है कि एक शॉट में जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे क्लास 9 के लिए, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। अब उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। अगर इतना बात कर ले रहे हैं तो अब अगली क्लास में हमको इसमें 8 थ्योरम है, 8 प्रमेय है। अगर तुम 8 प्रमेय को अगर समझ लेते हैं, 8 प्रमेय को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो चतुर्भुज जैसा आसान कोई चैप्टर नहीं होगा, चतुर्भुज जैसा आसान कोई चैप्टर नहीं होगा। तो ठीक है, अब इस जो आपका वीडियो है पूरा बढ़िया से देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।